सो हेलो दोस्तों की हालचाल थोड़े सारा था एक तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन की, कौन से कोर्स में, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कहाँ पे, एमआईटी यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 का जो एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अगस्त का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन एडमिशन सेशन है जो और चलने वाला है, और मैक्सिमम बच्चों के जो अगस्त एंड से क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं ली है वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए लास्ट चांस ही रहने वाला है। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है एमआईटी यूनिवर्सिटी में। सारी चीजें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट, जॉब से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले ठीक है आपको बता दूं एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कैंपस आते हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप में काफी बड़ा कैंपस है। ठीक है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कैंपस आते हैं। जो इनका सबसे पहला और मेन बड़ा कैंपस माना जाता है वो नोएडा वाला कैंपस माना जाता है, जो सबसे बड़ा कैंपस है। उसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया आपको डिफरेंट एमआईटी के कैंपस है जो देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं कैंपस आपको? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, रांची, पटना, मोहाली, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, रायपुर, इन सब जगहों पे आपको कैंपस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एमआईटी के ग्लोबल कैंपस भी अवेलेबल है जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, ताशकंद, सिंगापुर। ठीक है, तो ग्लोबली भी काफी सारे कैंपस आपको देखने को मिलते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ नीचे भी दी गई है, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, तो काफी सारे ऑल ओवर आपको एमआईटी के देखने को मिल जाएंगे। 150 से भी ज्यादा एमआईटी के अंदर इंस्टीट्यूशन आते हैं। 27,000 से भी ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट वगैरह हुई है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कहाँ मिली है, कैसे मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें 25,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे हैं जो स्कॉलरशिप्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करें, ठीक है, 2000 से भी ज्यादा फैकल्टी है, तो काफी सारी है। अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पे 9 यूनिवर्सिटीज है, टोटल 300 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उन 9 यूनिवर्सिटीज में 150 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन है। एग्रीगेशन की बात करें तो एआईसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी ठीक है अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड आपको मिल जाएगी, पीसीआई, बीसीआई, सारे अप्रूवल जो भी आपके पास होने चाहिए। एमआईटी यूनिवर्सिटी का तो अपने आप में काफी बड़ा नाम है, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा। तो जो अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि भैया कोई ऐसा कॉलेज बताओ कि हमारे ना जेईई मेंस में कम मार्क्स आ गए हैं और बोर्ड में भी कुछ अच्छे खासे मार्क्स नहीं है, तो लेकिन हमको बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेनी है, तो कौन से कॉलेज में मिल जाएगी? स्पेशली चंडीगढ़ के एरिया के आसपास। सीजीसी में जो सीएससी की सीट्स खत्म हो चुकी है, चितकारा में खत्म हो चुकी है, तो चंडीगढ़ के आसपास और कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमको जो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, हमारे अच्छी खासी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी हमको मिल जाए? तो एमआईटी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। एमआईटी यूनिवर्सिटी का ये कैंपस मोहाली में भी है, तो स्पेसिफिकली हम मोहाली कैंपस के बारे में डिस्कस करने वाले। जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली सभी कैंपस के लिए सेम रहने वाली, अप्लाई करने की सब कुछ सेम रहने वाला है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम मोहाली वाली कैंपस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप कैंपस पे आएंगे, मोहाली के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मोहाली वाले कैंपस की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, अकेडमिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम है जो यहाँ पे दिए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कौन कौन से प्रोग्राम दिए जाते हैं। आपको सारे प्रोग्राम दिखाता हूँ। अंडर ग्रेजुएट में बात करें तो यहाँ पे एनिमेशन, गेम डिजाइन, आर्किटेक्ट, बायोटेक, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सारे को जो है अंडर ग्रेजुएट में दिए जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज है, तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेनी है आप उस कोर्स में जो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है, ठीक है, अगली चीज आ जाती है कि हम स्पेसिफिकली कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीटेक सीएससी की, तो हम जाएंगे यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर। जैसे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, कौन से कोर्स करना है हमको, बीटेक सीएससी की इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा। ये सारी स्पेशलाइजेशन और बीटेक के कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल सीएससी की बात करने वाले हैं, तो आप नॉर्मल सीएससी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, डोमेन का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, और एडमिशन इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या रहता है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अगर आपके 10th और 12th में मोर देन 60% मार्क्स है, 10th में भी मोर देन 60% होने चाहिए, 12th में भी मोर देन 60% होने चाहिए, और जो 12th में है आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसके साथ थर्ड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कोई भी हो सकता है, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होने चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए।
अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में मिला के मिनिमम 60% मार्क्स हैं 10th और 12th में, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML या किसी भी बीटेक स्पेशलाइजेशन में लेना चाहते हैं, एडमिशन जो कोर्स है जो आपका 4 साल का रहने वाला है, और जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी सेम ही रहने वाला है कि आपके मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स है जो होने चाहिए 10th 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट को मिला के। उसके बाद अगली चीज आती है कि हमारी कितना फीस है जो हमारी लग जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके टोटल 4 साल का कोर्स रहने वाला है, ठीक है, 1 साल की जो फीस है आपकी रहने वाली है 2,45,000 रुपए, ठीक है। तो लगभग 1,22,500 रुपीज आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहेगी। तो 4 साल में आपके टोटल 8 सेमेस्टर रहेंगे, तो यहाँ पे 1 साल की फीस आपकी लगभग 2.5 लाख रुपए। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो 4 साल की फीस हो गई 10 लाख रुपए आपकी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी एकेडमिक फीस, और 4 लाख रुपए आपकी हो जाएगी क्या, हॉस्टल फीस। तो टोटल अप्रोक्सीमेट 15 लाख रुपए का टोटल खर्चा है जो आपका रहने वाला है, जो आपका बीटेक सीएससी करने में यहाँ से लग जाएगा। स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, ब्लॉकचेन, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सारी स्पेशलाइजेशन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ठीक है बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा। तो जो मेन चीजें थी आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, डायरेक्टली आपकी एडमिशन हो जाएगी। 4 साल का कोर्स रहेगा, 1 साल की फीस 2,45,000 रुपए रहेगी, एक सेमेस्टर की फीस अप्रोक्सीमेट 1,22,500 रुपए रहेगी, ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आप, ठीक है, सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद अगर आप देखना चाहें स्पेशलाइजेशन वगैरह भी मैंने आपको सारी डिटेल में बता ही दी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह की कि प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, ठीक है, प्लेसमेंट्स में आप कैसे हो जाएंगे। तो प्लेसमेंट की देखो यार बात करो, इनका जो प्लेसमेंट यहाँ पे इन्होंने अपलोड किया हुआ है ये 2 साल पुरानी है, 2022 के बाद इन्होंने अपना प्लेसमेंट पेज है जो बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया है। बट जो इनसाइट्स आती है उससे आपको बता देता हूँ कि लगभग जो पिछले साल की प्लेसमेंट है तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 52 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज था जो ऑफर हुआ था। उसके बाद एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज है। 80% बच्चे हैं जो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल रहते हैं, उनको प्लेसमेंट मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि MIT यूनिवर्सिटी का काफी बड़ा नाम है, जिससे कि यहाँ पे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, जैसे कि सारी आप कह सकते हैं कि मास रिक्रूटर कंपनीज, बिग 4 कंपनीज, उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनी सारी यहाँ पे आती है, जैसे कि एक्सेंचर, आदित्य बिरला ग्रुप, एयरटेल, एमवे, बाटा, अमेजॉन, बॉस, ठीक है। उसके बाद कैपजिमनाई, सिप्ला, कॉग्निजेंट, डेल, कॉलगेट, डिलॉयट, EY, फेसबुक, तो ये सारी कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। एवरेज पैकेज रहता है 4 से 5 लाख रुपए का, वो भी बीटेक वाले बच्चों को मिला के, ठीक है। अगर कोर ब्रांचेस की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहता है कोर ब्रांचेस में से। 80% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है जो यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और वो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल का मतलब क्या होता है कि आपके 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स है, और जो आपने डिग्री करी है या आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जो भी कोर्स करा है उसमें अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। और जो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है उन बच्चों में से अप्रोक्सीमेट 80% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, जो सभी टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह क्लियर कर पाते हैं। जो लोग टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको पूरा मौका देने वाली है कि आप यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट वगैरह क्रैक कर सके। उसके बाद ठीक है, आपको मैंने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे कोर्स तो बता ही दिए थे जो आपने देखना है। उसके बाद आती है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी फीस आपको महंगी लग रही होगी। अगर आपको फीस और डिटेल में देखनी है तो जैसे आप जाएंगे इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारी फीस वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे अब यहाँ पे लिखा है तो आप अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी जाके आप फीस वगैरह देख सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपके 10th 12th में होने चाहिए। 4 साल का कोर्स रहेगा। एक सेमेस्टर की जो फीस रहने वाली है 1 लाख, ठीक है, 1,22,500 रुपए रहने वाली है। टोटल 1 साल की फीस रहेगी 2,45,000 रुपए, मतलब इसका डबल कर लीजिए, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत बच्चों का डाउट आता है कि भैया हमारी एडमिशन फास्ट ट्रैक कैसे हो जाएगी। तो अगर आपके जो 12th क्लास में मोर देन 80% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। आपको कोई भी इंटरव्यू वगैरह कौन कुछ नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली जाके बस फॉर्म भर सकते हैं और आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। तो ये होती है फास्ट ट्रैक एडमिशन। उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स है जो 80% या 90% से कम है उनको थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह भी देना पड़ता है, उसके बारे में भी आगे आपको बताता हूँ। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो स्कॉलरशिप मिलती है आपके 12th के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके CBSE और ICSE बोर्ड में अगर आपके 12th क्लास में मोर देन 95% मार्क्स है तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। 2 साल के लिए वैलिड है, पिछला साल 2023 और 24 के लिए। अगर आपके मार्क्स 90 से 95% के बीच में है तो आपको जो 12th क्लास में 90 से 95% के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। 90% से ज्यादा मार्क्स है तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये जो 90% की मिल रही है सभी के लिए, अगर आप स्टेट बोर्ड से भी है या CBSE से भी है तो भी आपको 30% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। दूसरा आपको यहाँ पे जेईई मेंस के
बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो मिल जाती है स्कॉलरशिप वगैरह। अगर आपको जेईई मेंस में 100% मिले हैं तो आप 97 से 100% के विषय मार्क्स आए तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 94 से 96 के विषय मार्क्स आए तो आपको 75% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90 से 93 के विषय मार्क्स आए तो आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहने वाली है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि ठीक है एडमिशन कब तक चलने वाली है। तो आप जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 10 से 15 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है वो एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पर आपको यहाँ पे सीट मिलती है। एडमिशन के सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 1500 रुपीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट वगैरह है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक पे नहीं करनी है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद जो भी आपको फीस पेमेंट वगैरह करनी है वो सिर्फ एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें। इस बात का खास ध्यान रखें। एडमिशन के लिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपके मोर देन 80% मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अगर 80% से कम मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एग्जाम आपको कोई नहीं देना पड़ता, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू है वो बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आप मतलब क्यों कोर्स करना चाहते हो, आपको कितनी नॉलेज है, क्या करियर गोल्स है। तो बेसिक आपका रहने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिशन ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। बस आपको एक इंटरव्यू है जो अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। आपके एकेडमिक रिजल्ट और पीआई के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आपको एडमिशन दी जाएगी या नहीं। एडमिशन दी जाएगी तो आपको एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा और आपको जो फीस पेमेंट का लिंक है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फीस भी जो आपको पे करनी है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है एमआईटी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म है अपना कंप्लीट कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अपलोड कर देने हैं। 1500 रुपये अपनी फीस पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अगर आपको रिफंड पॉलिसी जानी है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी लिख रखी है। मैं इस पेज का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप और ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ पाए। उसके बाद जैसे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ऑफर लेटर आ जाएगा कि आपकी एडमिशन हो गई है। उसके बाद अपनी फीस पेमेंट करके अपनी एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट मिड ऑफ अगस्त या लास्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस वगैरह है जो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए और बीटेक सीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप ले सकते हैं एडमिशन एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस में, जो कि अच्छा कैंपस आपके लिए रह सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।